देखूं मैं चेहरा तेरा, तुझे लानी है, तू पाक है, तू पाक है। सब कहे तुझे लानी, तुझे लानी है, तू पाक
तेरा नाम रिहाईदार पैगाम है, लहू तेरा शिफा मदा ऐलान है। कोई माने या ना माने सुनिए, तेरी शान में जग सारा मन रहा, तेरे कदमां च झुके शैतान। इसलिए तेरे गीत सुनावा सुने यीशु, तेरे गीत सुनावा सुने यीशु। उड़ी तो मैनू तेरिया, उड़ी तो मैनू तेरिया। कलाम में लिखा है, मुबारक है वो जो उसके फाटकों पर उसका वो क्या है, वो क्या है। इस जदीद टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत बिगाड़ दिया है। हम इंतजार करना छोड़ गए हैं। अब हमसे इंतजार, मेरी बात का जवाब दीजिए, अब हमसे इंतजार नहीं होता। लेकिन सुनिए, खुदा को जदीद टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा का कोई पैटर्न है, वही स्टाइल है। आज भी तो मेरे पास आओ, मेरा वेट करो, मैं अपने वक्त पर ही तुम्हें जवाब। इंतजार कर सकते हो तो करो, नहीं करना तो ना करो। आज पेरेंट्स जदीद दौर को देखकर अपने बच्चों की ख्वाहिश जल्दी पूरी करते हैं। कुछ बच्चे कह रहे नहीं हमारी तो नहीं हो रही। बहुत सारी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो फौरन पूरी कर दी जाती हैं। लेकिन खुदा का स्टाइल वो है, खुदा सेम गॉड है। कल, आज, अब तक। यकसा का मतलब है सेम, एक जैसा। वो चेंज नहीं होता। उसने अपने आप को चेंज नहीं किया कि दौर बड़ा जदीद हो गया तो मैं तुम्हें जल्दी जल्दी जवाब देता हूं। नहीं नहीं, वो कहता वेट करो, जवाब दूंगा पर इंतजार करो। मेरे फाटकों पर, मेरे फाटकों पर, मेरे फाटकों पर। और अगर करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो तुम ब्लेस्ड हो, मुबारक हो, मुबारक हो। वो गान वाला गा के सानू नहर वाले पुल पे बुला के खोरे माही किथे रह गया है। यीशु कहता नहर के पुल पे खलो जाओ और ईमान रखो, मैं आऊंगा। मैं बादलों पर, मैं दूतों के साथ, मैं फरिश्तों के साथ, मैं चाहो जलाल में। तुसी नहर से बोलते हो, कार हो, बाहर हो, गिरजे च हो, जिथे भी हो, इंतजार करो, वो आएगा। वो बातों का सच्चा खुदा है। सुन मेरी दुआवा सुन यीशु, उड़िका तेरिया। हम उसको उड़ीकेंगे, हम उसका इंतजार करेंगे और अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक भी उसका इंतजार करेंगे। मुझे पता है वो मेरी दुआ का जवाब और मैं उसको सिजदा करूंगा। लेकिन अगर वो मेरी आखिरी सांस तक भी मेरी दुआ का जवाब ना दे तो भी मेरे सारे सिजदे उसी के लिए। आमीन। सुन मेरी दुआ सुन यीशु, उड़िका मैनू तेरिया, उड़िका मैनू तेरिया। 1 2 3 4
हालेलुया। एक लम्हे के लिए दुआ करें। लाइफ चेंज करने लगे, 1-2 मिनट इसमें लगेंगे, लेकिन आइए हम हालेलुया। आइए, एक बहुत खूबसूरत गीत है, इजहार है, एक बहुत प्यारा इकरार है, एक हम्बलनेस है इस गीत में। तू बड़े मैं घटू, कहीं में सब तू बड़े मैं घटू, आरज़ू है मेरी तू बड़े मैं घटू, आरज़ू आरज़ू तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी तू बड़े मैं घटू, आरज़ू आरज़ू है मेरी, तेरा चेहरा तकूं, तेरा
गया, सुनिए। रूह से रूह जो मिले, रूह से रूह जो मिले, दिल की धड़कन चले, दीपे उल्फत चले, आसमां फिर खुले। रूह से रूह जो मिले, दिल की धड़कन चले, दीपे उल्फत जले, आसमां फिर खुले। तू ही दिल का सुकून है, तू ही दिल का सुकून, आबरू है मेरी, तू ही दिल का सुकून, आबरू है मेरी, तेरा चेहरा जुस्तजू है मेरी, तू बड़े ये गीत अपने अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है। ये गीत ख्वाहिश, आई डोंट नो आपकी क्या ख्वाहिश है। ये अर्नस्ट मल साहब ने लिखा है और उन्होंने गाया है और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। सुनिए क्या फरमाते हैं। काश तुझ में रहूं, काश तुझ में रहूं, काश तुझ में दिखूं, तेरे बहते लहू की बुनाई करूं। काश तुझ में रहूं, काश तुझ में दिखूं, तेरे बहते लहू की बुनाई करूं। तेरी रूह से भरूं, तेरी रूह से भरूं, तेरी रूह से भरूं। तृष्णा रूह है मेरी, तेरी रूह से भरूं। तृष्णा रूह है मेरी, तेरा चेहरा जुस्तजू है मेरी, तू बड़े तू बड़े
फिर कह सकते हैं आप यीशु के नाम है। ये जो कुछ भी है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये जो कुछ भी है यीशु के नाम में मैं अपनी जिंदगी में इसको रिसीव करता हूँ। और यीशु के नाम में जो कुछ आप मेरी जिंदगी में बोल रहे हैं, इसके बस आप पर वो आसमान खुले जो आज से पहले कभी ना आपने देखा ना कभी सुना है। यीशु के नाम में ऐसा हो, यीशु के नाम में ऐसा हो, यीशु के नाम में ऐसा हो। हालेलुया। Are you ready? Are you ready? Are you ready for the word of God? Amen. 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 इस कलाम के लिए जो सबसे अव्वल, अफजल, आला, उत्तम बात है, उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। सब तालियां बजाइए। ये किताब, मैं पास्टर जूलियस के चर्च में लास्ट संडे था, मैं कह रहा था ये किताब किसी का लिहाज नहीं करती। मेरी बात समझ आ रही है? अगर दाऊद ने अच्छे काम किए तो ये किताब कहती है दाऊद ने अच्छे काम किए, और अगर दाऊद ने गुनाह किया तो ये किताब बोल पड़ी दाऊद तू बादशाह है, तू नबी हो सकता है, मगर तूने गलत काम किया। किसी का लिहाज नहीं करती। और सुनिए, जिनके मुंह में खुदा ने ये किताब रखी है वो खुदा के खादिम हैं। वो क्यों लिहाज करते हैं? वो क्यों चेहरा देखकर कलाम देते हैं? इधर सुनिए, इसलिए बाइबल में लिखा है नबी अपने वतन में इज्जत। इधर मेरे बात देख सकते हो सर, क्या लिखा है? नबी पादरी नहीं लिखा, ये नहीं लिखा पास्टर अपने वतन में इज्जत नहीं पाता, ये नहीं लिखा चरवाहा अपने वतन में इज्जत नहीं पाता, ये नहीं लिखा एक डीकन, एल्डर, मुबश्शिर अपने वतन में, लिखा है नबी। कौन? फिर बोले कौन? फिर बोले कौन? नबी, प्रॉफिट। पता क्यों? क्योंकि जब ये किताब नहीं ना किसी का लिहाज करती, तो नबी के मुंह में ये किताब है, वो भी किसी का लिहाज नहीं करती। इसलिए लोगों को नबी अच्छा नहीं लगता। नबी मुंह दे मांगता है, और नबी को ना दायिकी की फिक्र है, ना चंदे की फिक्र है, ना हदिये की फिक्र है, ना उसको चर्च बिल्डिंग की फिक्र है, ना उसको किसी इंसान की फिक्र है। उसको फिक्र सिर्फ दो चीजों की है, खुदा की और उसके कलाम की। इसीलिए लोग नबियों के पास नहीं जाते थे, डरते थे कि इन्हें साढ़े खोल देने, इसने कह देना क्या ड्रामेबाजी बंद करो, ये कोई रूहानियत नहीं है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो और ऐसे करो। अगर मूसा ने अच्छे काम किए तो ये किताब कहती है मूसा वेरी गुड, और जहां मूसा ने उसी औरत से शादी की और गलत किया, इस किताब ने कहा कि दूजिया को मना करना कि आप ये अंत करना। बात समझ आ रही?
ये किताब ट्रांसपेरेंट है। लोग कहते हैं ये किताब नबियों की इंसल्ट करती है। अरे इंसल्ट नहीं करती, ये किताब बताती है कि नबी सिर्फ इंसान है सारे, लेकिन इज्जत, तमजीद, अजमत, बुजुर्गी और प्रस्तिश के अगर कोई लायक है पूरे तौर पर तो वो जिंदा खुदा है। ये किताब ये बताती है, ये किताब ये बताती है कि सिर्फ खुदा ही है जिसमें कोई गुनाह। तो कहते हैं नबी मासूम है। नबी क्या है? मासूमियत देख लो दाऊद दी, वो बीबी के बंदे में जंग पे खड़ा के तो उनका बुला लिया, एडा मासूम थे नबी है। ये मासूमियत है कि चलाकी है? लेकिन ये किताब बोली कि दाऊद तूने अच्छा नहीं किया। इसलिए लिखा है किसी को वो नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक ही को वो नाम बख्शा गया और वो सबसे आला नाम है। और सुनिए सुनिए सुनिए, और उस नाम वाले ने पता है क्या कहा? उसने कहा तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? तुम दाऊद में साबित कर सकते हो, तुम अब्राहम में, तुम मूसा में, तुम एलिया में, तुम अलीशा में, तुम नबियों में गुनाह साबित कर सकते हो, पर तुम में से कोई ऐसा माई कलाम नहीं, यीशु कहता है, जो मुझ में है। There is only one जो प्रस्तिश के लायक है। He is worthy. आमीन। वो प्रस्तिश के लायक है। इसलिए कभी अपने पास्टर को फरिश्ता या खुदा ना समझो, और इसके नाम से कभी ना दुआ कीजिएगा, कभी इसकी प्रस्तिश ना कीजिएगा। ये भी आपकी तरह चमड़ा और हड्डी है। एक है जो रूह है, कलाम में लिखा है खुदा रूह है। हालेलुया। और वो ही इबादत और हम और प्रस्तिश के। कभी अपने पास्टर को ना पूछे, मैन प्रेजिंग कभी ना करें। प्रेजिंग के एक ही लायक है और वो खुदा है। मेरा जी चाह रहा उसके लिए जोरदार ताली, जोरदार 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 जोरदार। Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Hallelujah. Hallelujah. तशरीफ रखिए, आपकी जान छोड़ दी। हालेलुया। आवाज नहीं आई, अभी भी नहीं आई, अभी भी कम है। Glory to God. Are you happy? जब कैरेट और जेनिफर यहां पर थे, मैंने कहा खुदा किसी एक शख्स को नहीं बुलाता, बल्कि जब उसे एक को बुलाता है तो खानदान को बुलाता है। आमीन। सुनिए, अगर आप अपनी जिंदगी से बेजार और तंग हैं तो आज का कलाम आपके लिए है। अगर आप बहुत सारी मुश्किलात में गिरे हैं और एक लंबे अरसे से आपकी दुआएं आसमान तक नहीं जा रही और आपको ऐसा फील होता है कि नहीं जा रही, तो आज का कलाम आपके लिए है। पास्टर नथानिएल की दुआ आपको आजाद नहीं कर सकती, मगर अगर आप कलाम को ध्यान से सुन लेंगे और ले लेंगे तो ये आपकी जिंदगी में बड़ा काम कर सकता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग यहाँ दुआ करवाने बैठे होते हैं। क्या फटाफट खत्म करें तो मैं कहूँगा मेरे के हाथ रख के दुआ कर। मसला ऐसे हल नहीं होगा, मसला ये किताब हल करेगी। ये मैं सुनाने लगा हूँ, इसको अपने अंदर लेना, इसको
इसको इसको आप इंडिविजुअल की अगर प्रॉब्लम है या फैमिली प्रॉब्लम है या कोई कर्ज है आप पर, यानी लानत है आप पर, तो आज ये कलाम आपके लिए है। और आज आप ऐसे ही वापस से चले जाएंगे। आमीन। आप ये कह सकते हैं मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति यहां से नहीं गया, मैं हमेशा ही लेकर गया, मैं हमेशा रिसीव करके गया, मैंने हमेशा दिया है। मेरी बात सुने, लोग आते हैं यहाँ पर हदिया रखते हैं, लोग आते हैं मेरे हाथ में देते हैं जब मैं कलाम देता हूँ। ये कलाम सील करना बड़ा जरूरी है, मगर इससे भी काम नहीं हो सकता अगर आप सिर्फ इसी पर डिपेंड कर रहे हैं कि मैंने कलाम को लिया और मैंने हदिया दे दिया और लगता है ये मेरे लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसे रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अगर जो सुन रहे हैं उसको अपने अंदर रख लिया और उसके साथ रिलेशन आपका बिल्ड मजबूत हो गया, तो फिर वो कलाम जो आपके लिए बोला गया, जो आपने रिसीव किया, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। हदिया डालने से, हदिया यहाँ रखने से या मेरे हाथ में देने से मसले का हल नहीं। वो ये जरूरी है, मैं भी करता हूं, मैं भी करता हूं, आप भी कर रहे हैं। ये अच्छा है, जरूरी है कि वक्त से पहले आप उसे सील कर रहे हैं उस कलाम को अपने लिए, लेकिन फिर उसके मुताबिक आपने जिंदगी भी गुजारनी है। ये नहीं कि जिंदगी में 2 नंबरी है, जिंदगी में कईयों को 2 नंबरी नहीं होती सर, वो 3, 4, 5, 6, 10 नंबरी भी काटते हैं। वो फैसलाबाद एक बंदा है डबल शाह, सुने हैं ना? फैसलाबाद एक बंदा बड़ा मशहूर है डबल शाह, और 50,000 तो 1 लाख वापस दाऊंगा लोग देते हैं। जो लख जाते हैं ढाई, उन थोड़े दिनों बाद 2 लाख देता यार है तो ठीक है। वो ना ही है डबल शाह, और बाबा 2 महीने लोगों को देता रहा, 2-3 महीने बाद उन्हें इन्नी रकम इकट्ठी कर दी कि लोग अपनी डेट का इंतजार कर रहे हैं, डेट में सानू डबल लभने ने, और सब के घेर घूर के भज गए, तो लभे ही नहीं। आप यहाँ देते रहे, जमा करते रहे, जमा करते रहे, आप समझ रहे डबल साथ लोग कहते हैं, और मैं ले लो के भज को जाना, मैं भज को जाना, मैं कहा था दुआ कर रहा हूँ, सारे चक्कर में बंद कर दे। जो कुछ आप सील करें, जो कुछ आप बांध रहे, उसके मुताबिक आपकी जिंदगी होनी चाहिए। 2 नंबरी, 10 नंबरी, खालिश। कैसी कैसी जिंदगी? अब्राहम इतने साल खुदा के साथ चलता रहा, और इतने सालों के बाद खुदा ने उसको कहा अब्राहम, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं। अब्राहम को अपना घर छोड़े इतने साल हो गए थे, अब्राहम अपनी फैमिली को छोड़े खुदा के साथ रहा इतने साल। सुनिए, और खुदा ने उससे कहा मैं आज तुझे खास कलाम देना चाहता हूं अब्राहम, मैं तुझे एक खास बात कहना चाहता हूं, मेरी एक ख्वाहिश है कि तू ये करे। उसने कहा हाँ खुदा बोल। उसने कहा मेरे हुजूर चल और कामिल हो, मेरे हुजूर। तो हमें इतने सालों में चलन पे गया। उसने कहा हाँ तू इतने साल मेरे साथ चला, पर अभी तक कामिल, पर अब ऐसा चल कि तू, हम खुदा के साथ तो हैं मगर पाकीज़गी में नहीं। फील होता है कि आप चर्च में पाक हैं, लेकिन इस 4 दीवारी से निकलकर बहुत बुरे हालात हैं हमारी लैंग्वेज, हमारा जहन, हमारी सोच, हमारे जज्बात, एहसासात। दुख होता है। और कई लोग फिर खानदानों से उठकर मुझे मैसेज करते हैं, ये आपके चर्च में जाने वाले ऐसे हैं। उनको मैं फिर ये कहता हूँ, मैं एक थोड़ी कलाम सुनाने के बाद जाके एंज करूँ। एक शख्स ने मुझे कहा मेरी बीवी तो गिरते जाती है पर एक एंज करती। मैं
मेरी बीवी भी गिरजे होंगे पर वो अंजलि जी करती क्यों सर? मेरी बात सुने, एक ही क्लास में सारे बच्चे सेम स्टडी ले रहे होते हैं मगर सब फर्स्ट नहीं आते। सब पोजीशंस नहीं लेते। सेम टीचर, सेम स्टडी, सेम इन्वायरमेंट, सब कुछ सेम। मैं सही कह रहा हूं? पर उनमें से कैंडल ही बैठा होगा, फेल होना होगा। फिर सो चर्च में सब एक जैसे। आप मुझे मेरा गिरबान नहीं पकड़ सकते। तुसी मेरी बीवी को की सिखाते हो? भाई गुलाम तो लिखा तू सिखा रहे हो। बाइबल में क्या लिखा है? औरत अपने शौहर से सीखे। वही मेरे भाई उनको सारा कुछ। जब मैं तेरी गुड्डी बहुत ही देर बिठा लिया तो फिर आ जाना तो उसको हम पीछे नहीं और गुड्डी लाते तुझे ये भी बिठाई रख दे। इसलिए मैं बीबियां को इतने बुला के इतने कलाम सुना के मैं कहता भज जाओ। एक बीबी बाबा तुझे मेरे बहुत अच्छे लगते, ऐसा तुझे मेरे बहुत अच्छे लगते, तुझे मेरे बहुत मैं बाकी मसला है अपने बंदे ने कभी दफा क्या है नहीं नहीं तुझे मेरे प्यो मैं क्या मैनू पता तो तेनू पता है तेरा बंदा कुछ फील कर सकता है कि इन्होंने ने कभी मैनू नहीं कहा जिन्होंने पादरी को किया उन्हें अगे पता क्या कि मैं ना हर वक्त घर से तुम्हारी गल्लां करती रहती हूँ। मैंने कहा खबरदार आज के बाद तुमने ये किया। मैंने तलाक करवानी है उतो हर वक्त मेरी गल्लां करनी का नहीं नहीं तुसी साडे माई बाप हो तुसी साडे प्यो हो तुसी साडे पास। मैं कही अच्छा है पर एक और बाप भी है जिसका हर वक्त तेरे घर में जिक्र ज्यादा जरूरी है, मुझसे कहीं ज्यादा जरूरी है और वो आसमानी बाप है। और अगर तू अपने घर में खुदा बाप का 24 घंटे जिक्र करे तो तेरे घर में कोई भी एतराज नहीं करे। पर ये सिलसिला बंद करें। आप अपने पास्टर की तारीफ करें दिन में कोई एक दफा दो जुमले बोले बस, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं पंजाब में घर गया, मैं जिन्हें एंटर होना मेरी बड़ी सारी तस्वीर लाई, मेरी तस्वीरों में लाई बड़ी घर तो खान का मुनहसर है। मैं अच्छा मैं रोटी छोटी में खा ली, मैं कहनी मैं थोड़े पूरे घर से दुआ करनी। मैं कहती ठीक है। मैं सारे कमरे में दुआ कर मैं सारी दुआ ना देखी दुआ को कोई सी करनी मैं सारे कमरे में कहूँ बंदे की फोटो लभनी सी मैं और पूरे घर जो बंदे की कोई फोटो नहीं सिर्फ मेरी लाई सी। मैं उत्थे भी इतराज करके आया। मैं कहा इससे पहले आप अपने शौहर की लगाते मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। खुदा एक शख्स को नहीं बुलाता सिर्फ उसकी पूरी फैमिली को बुलाता है। पर खुदा खानदान का खुदा है। आज सुन लो, अगर आप मर्द हैं औरत हैं और आपके घर में मेरा बहुत ज्यादा जिक्र होता है, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। सुनिए, जो प्रोटोकॉल है जो तरतीब है बिब्लिकल वो सुन लीजिए। लिसन, नंबर 1 सबसे पहले खुदा है। सबसे पहले कौन है? पहले कौन है? पहले कौन है? उसके बाद आपकी फैमिली है। बात समझ आ रही है? ये बाइबल की तरतीब बता रहा हूं। सबसे पहले कौन है आपकी जिंदगी में? और उसके बाद फैमिली में आपका शौहर, आपकी बीवी, आपके बच्चे, और उसके बाद नंबर 3 पर आपका चर्च या आपकी खिदमत, जिसमें आपका पास्टर और चर्च और सारी खिदमत। बात समझ आती? मेरी टीम में से अगर कोई ये एक्सक्यूज करे ना कि फलाना काम से इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया,
मेरे गुस्सा आता है। लेकिन अगर ये कहें कि मेरी फैमिली में इशू था तो मैं गुस्सा नहीं करता, क्योंकि खुदा के बाद फैमिली है। खिदमत नहीं थे, खिदमत नंबर 3 थे। हमारे लोगों को यही अकल नहीं है, खादमों को अकल नहीं है, हर वक्त उन्होंने खिदमत चढ़ी रहती है। खुदा नंबर 1 खिदमत नहीं। आपका खुदा जिसकी प्रस्तुति आप घर बैठ कर भी कर सकते हैं, खुदा सबसे नंबर 1 पर है। नंबर 2 पे आपकी फैमिली है, आपकी और फिर आपकी खिदमत में आपका चर्च है। और आपने इसी तरतीब को लेके चलना और इस तरतीब को तोड़ना नहीं है, फिर खुदा भी बरकत देगा। आमीन। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए, पुराने हंगामे में यशवा उसका लास्ट चैप्टर है। चौबीसवां बाब, द बुक ऑफ जोशुआ chapter 24 in the Old Testament। टेलर भी यहां पर है, टेलर, इसलिए मुझे थोड़ी इंग्लिश बोलनी पड़ता है, उन्हें तो समझा रहे हैं, और थोड़ी समझी हुई। टेलर, वेलकम बैक in Pakistan in our church also। Can you come? टेलर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इज फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से है टेलर, अमेरिका से है। और टेलर जो है ये ड्रमर है, ड्रम प्ले करता है, ऐसा ही है। और आपने एक ग्रुप को सुना होगा, जुनून ग्रुप, अली असमत, ये उस बैंड में ये ड्रम प्ले करते हैं। और जब भी पाकिस्तान में उनका कोई बड़ा कॉन्सर्ट होता है जुनून ग्रुप का, तो ये अमेरिका से फिर आते हैं और ये ड्रम प्ले करते हैं। और मुझे अक्सर ये वीडियो इनकी आती रहती है, मुझे सेंड करते हैं अपनी वीडियोस कि मैं आज अंजदा बजाया, आज मैं अंजदा बजाया, मैं तारीफ कर रहा हूँ। इनकी वाइफ भी आ जाए। इनकी वाइफ मेरी स्पिरिचुअल डॉटर है, इस चर्च की मेंबर है, इस चर्च की बेटी है, रेबका, ये इसकी वाइफ है। और टेलर ने मेरी कड़ी पाई थी। मेरे दिल में एक बात थी इस दफा कि जब इस दफा टेलर आएगा तो हम उसको एक बरकत देंगे। मैं खुदा के मज़बा पर खड़ा हूं, मैं कभी टेलर को 1 रुपया नहीं मांगे, कभी बीवी नहीं गवा ऐसे, ना मैं कभी टेलर को फोन किया, कभी नहीं। जब भी इधर आता चर्च में आता मिल लेता हूं बस। कभी मैंने चर्च के बारे में नहीं इसको बताया कि चाहिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मेरा चर्च सब कुछ देगा। किसी गोरे की जरूरत नहीं है, गोरे की जरूरत रिबका को। आइए मिलकर दुआ करें। अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाएं। अपने सुहानी फर्जंद और रूहानी बेटी को बरकत देगा। इस बार तेरी खास निगाहें इन दोनों पर आ जाए, तेरी खास निगाहें इन दोनों पर आ जाए, तेरी खास निगाहें इन दोनों पर आ जाए। तेरा मंसूबा यीशु के नाम में इनकी जिंदगी में पूरा हो जाए और ये बरकत पाए, ये बरकत पाए। पेट का फल जो तेरी तरफ से जल है यीशु के नाम में इसकी जिंदगी में मैनिफेस्ट हो। तेरा नाम जवाब है यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू वेरी मच। टेलर को आगे बुलाने का ये मकसद नहीं था कि मैं इसका अच्छा सा तारुफ करवाता। मुझे पता है जिस स्टेज पर टेलर बजाता है उससे कहीं ज्यादा
उत्तम और बड़े स्टेज पर हम प्रस्तुत करते हैं, और वो स्टेज खुदा का स्टेज है। आमीन, आमीन। एक बार एक वर्शिपर मेरे घर पे आया, नाम नहीं लेना चाहता, ऑनलाइन चल रहा है। उसने कहा पहले मैं बहुत बड़े स्टेज पर बजाता था, हदीका कियानी के साथ बजाता था, पहले मैं बहुत बड़े स्टेज पर बजाता था, अब मैं प्रस्तुत करता हूं। मेरे गुस्सा ने बड़ा आया, मेरा दिल की था मैंने भाग जाए ऐसी बात मैंने कहा। वो कह रहा था हदीका कियानी का स्टेज बड़ा है, और अब जिस पर प्रस्तुत करता हूं वो अब छोटा स्टेज है। कहने का स्टेज मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की हजूरी में इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो स्टेज है वो मज़बा है जिस पर खुदा अपना तख्त लगाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आगे कितने से, जिंदा खुदा मौजूद है। आमीन। So the book of Joshua chapter 24. चौथी आयत। देखा, बस अब तुम खुदावंद का खौफ रखो और नेक नियति और सदाकत से उसकी प्रस्तुत करो, और उन देवताओं को दूर कर दो जिनकी प्रस्तुत तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के पार और मिस्र में करते थे, और खुदावंद की प्रस्तुत करो। इसकी प्रस्तुत करो, और सुनिए, और अगर खुदावंद की प्रस्तुत तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तुत करोगे चुन लो, ख्वाह वो ही देवता हो जिनकी प्रस्तुत तुम्हारे बाप दादा ने बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। हालेलुया। आज कुछ बड़ा प्रोफेटिक होने वाला है। For your family, for your family, for your marriage life, amen, amen. जोशुआ कहता है कि अब रही मेरी और मेरी फैमिली की बात, हम क्या करेंगे? वो कहता है मेरे को कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। क्या मुझे देख सकते हैं आप? क्लोज योर बाइबल, क्लोज योर बाइबल। कहता है तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, तुम उसकी भी प्रस्तुत कर सकते हो जिसकी प्रस्तुत तुम्हारे बाप दादा ने की दरिया के पार, और फिर तुम उसकी भी प्रस्तुत करते हो जो अमूरियों के देवता तुम्हारे पास थे। पर अब रही मेरी और मेरी फैमिली की बात, मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया है, कि हम ना बाप दादा की मूर्तों को और ना अमूरियों के देवता को, बल्कि मेरी और मेरी फैमिली के नजदीक एक ही खुदा है जिसका नाम यहोवा है, हम उसकी प्रस्तुत करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। देखिए, ये पता है कौन सा वक्त था यशवा का? ये उसकी जिंदगी के लास्ट डेज थे, बिल्कुल लास्ट। सारे मर्द सुने बात, और माए, पेरेंट्स, वालिदैन मेरी बात ध्यान से सुने। यशवा की जिंदगी के ये लास्ट डेज थे, आखिरी दिन। इसके कुछ अरसे के बाद वो मर जाएगा, लेकिन मरने से पहले वो सारी उम्मत और सारी कौम को बता कर गया। उसने कहा, मैं बीइंग अ फादर, बाप होने की
हैसियत से मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं और मेरे बच्चे ना सिर्फ मेरी हयात में, ना सिर्फ मेरे जीते जी, बल्कि मेरे मरने के बाद भी ये खुदावंद की प्रस्तुति करते रहेंगे। इसका मतलब है क्या? वो कहता है मैं अपने बच्चों की जिंदगी च इंज दा बीज बो के जा रहा हूं कि ये मेरे बाद भी खुदावंद की प्रस्तुति करते रहे। यीशु ये कह रहा है आप अपने बच्चों में क्या बो के जा रहे हैं? क्या बोया है आपने? तुम आप भी गिरजे नहीं होंगे, थोड़े बच्चे भी नहीं होंगे, ऐ बो के जा रहे हो। मेरे हर दूजे तीजे दिन एक फोन आता है, वो मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दे देना, मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दे देना। तो मैं कहूँ आप गिरजे आए ना, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है कि चर्च इसलिए आते हैं कि हमें सारे सर्टिफिकेट, हमारे जनाजे हो जाएंगे, हैं? हमारे जनाजे हो जाएंगे, हमारे बच्चों के स्कूल के एडमिशन हो जाएंगे, गिरजे आते रहेंगे तो एक ये पेपर देते हैं जो स्कूल में दिखाना पड़ता है, जिसको बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। सारी स्टूपिड थिंग्स खुदा के नजदीक कि इसलिए चल जाते। सारी जिंदगी मैं भी दही भी नहीं देती, चंदा नहीं देता था, मैं अपने बच्चों की जिंदगी से ही बो के जा रहे हैं कि खाते ही रहो, खुदा ना दे जाए, मैं भी नहीं देता। मैं भी सारी जिंदगी नौकरी की नौकर रहा, तुम भी नौकर ही बने रहना, नौकरियां करना। अरे अपनी जिंदगी में खुदा के हुजूर ऐसा बीज बोकर जाए कि जो कुछ माँ बाप करे बच्चों की जिंदगी पर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर माँ और बाप सारी जिंदगी नौकरी करते रहे, नौकरी का मतलब है नौकर रहे, किसी कंपनी के नौकरी करते रहे, तो खुदा के हुजूर ऐसा बीज बोए कि तेरे बच्चे नौकर नहीं मालिक हों, उनका अपना बिजनेस हो। आमीन। आपकी नौकरी आपकी फैमिली को चला सकती है, मगर आपका बिजनेस आपकी नस्लों को चला सकता है। सही कह रहा हूं? बिजनेस नस्लों को चलाता है, नौकरी फैमिली चलाती है। ऐसा कुछ करके जाए तो कहता है अब रही मेरी फैमिली पर, मैं तो ऐसा बीज बो के इन पर जा रहा हूं। कई बच्चे पता क्या करते हैं, इधर 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 मेकअप देखे, कई बच्चे पता क्या करते हैं, माँ बाप के सामने ऐसे बैठे शुक्र करते हैं, नाल ये काखों के डब्बा चला गया। वो माँ बाप को दिखावा करते हैं, माँ बाप के सामने रूहानी बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत सारे रूहानी बच्चे भी ऐसे जो बाप को और माँ को दिखावा करते हैं। आंखों के पास मारिया देख रही है कि नहीं देख रही, तो अपने बंधन दसेगी, वो बहन बहुत अच्छी दुआ कर, और बंदे को साफ पता है, बंदे को सब पता है। हाँ, बंदा कुछ तो हम कहना नहीं हो कलाकार, वो आपको सिर्फ यहाँ प्रीच करता है, वो सिर्फ यहाँ प्रीच करता है। आपको मैं खुले लफ्जों में कुछ कह नहीं रहा। जिहाजी ने पता क्या किया? ठीक है, बस कहा नुमान मुझे तेरा हदिया अच्छा। जिहाजी पीछे भागा, जाके कहता है वो उस्ताद मोहतरम को उस वक्त जरूरत नहीं थी, अभी दे दे। नुमान ने उसको सारा हदिया दे दिया, सारे जरूरत थोड़ा सा, और वो वापस आया, आकर उसने हदिया छुपा दिया जिहाजी ने, शागिर्द ने, और आके अपने उस्ताद को फिर खिलो गया। उस्ताद ने कहा कहां से आया है? क्या था उसने? मैं तो यही था, मैं तो कहीं नहीं गया। उसे पता क्या कहा? उसने कहा जिहाजी
क्या जब तू नौमान के पास था तो मेरी रूह तेरे साथ ना थी? आई वॉज देयर। जब तू नौमान से वो सब कुछ ले रहा था, आई वॉज देयर, मैं वहां था तेरे पास। तुझे ऐसा लगा मैं कमरे में हूं। हाँ, मेरी बॉडी यहां थी पर मेरी रूह तेरे साथ थी। आपके पास की रूह मूव करती है आपके साथ। आप इस मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, आप खुले कमरे में हो या दरवाजा बंद करके अंदर हो, आपके पास की रूह वहां पर है और वो सब देख रही है। आज तो एक और डालता सुनिए, लीडर्स भी सुने। ऐसा ये बरकत आप ले सकते हैं जो मैं कहने लगा, ये बरकत आप ले सकते हैं, ये नेमत आप ले सकते हैं। सुनिए, जो लेना चाहता है वो ध्यान देगा, वो गौर से सुनेगा। सुनिए, अलीशा कहता है मैं वहां था, फिजिकली तुझे ऐसा लगा मैं रूम में था, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल वहां पे था तेरे साथ। सुनिए, प्रोफेटिक में 2 डायमेंशंस हैं। अगर आप लेना चाहते हैं गौर से सुने। प्रोफेटिक अंशन 2 किस्म के हैं, प्रोफेटिक रैलम 2 किस्म के हैं, प्रोफेटिक डायमेंशंस 2 किस्म की हैं। सुनिए, एक है कि आप रोया देखते हैं। सर, एक है आप रोया एक्चुअली अलीशा कमरे में था और वो ये रोया देख रहा था कि जहाजी वहां पर नुमान से चीजें ले रहा है। वो रोया देख रहा था। ये प्रोफेटिक एक डायमेंशन है कि आप देखते हैं। लेकिन सुनिए, एक दूसरी डायमेंशन ये है कि आप रोया सुनते हैं। आप रोया रोया, ये बड़ी डायमेंशन है देखने से। पता है क्या, अलीशा घर में था और उसकी आंखें बंद होगी और वह देख रहा है कि जहाजी नुमान से चीजें ले रहा है। ये उसने देखा, लेकिन उसकी वहां सुन भी रही थी कि वो कहन की दिया है, झूठ केड़ा केड़ा बोलता है। ये अलीशा ने सुना भी। आमीन, आमीन। हम रिसीव कर सकते हैं। इतना खिदमत करने के बाद डबल डायमेंशंस। अच्छा, भी जरूरी नौकरी चलना पाओ तो हमें मिलेगी। कहीं ने पर्स वापस रख ले। थोड़े पाए ना कि मैं बढ़िया गला करती है। क्या हुआ? उसे क्या कहा? अलीशा ने ना सिर्फ देखा बल्कि छोटे छोटे जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो करने रहे। आप मेरी तरफ मुतवज्जा हो। अलीशा ने ना सिर्फ देखा बल्कि सुना। अलीशा ने ना सिर्फ देखा बल्कि सुना, बल्कि सुना। वाह! आप अपने घर में क्या क्या बातें कर रहे हैं?
कई बार खुदा आपके पास्टर को ले जाता है वहां, और आपका पास्टर सुन रहा होता है। अलीशा ने सुना, और ये डायमेंशन पुराने अहद में खत्म नहीं हो गई। हेलो, ये ओल्ड टेस्टामेंट में खत्म नहीं होगी, बल्कि ये डायमेंशन नए अहदनामे में भी ट्रांसफर हुई। पता क्या हुआ? पतरस ने कहा, हनन्या, कम ऑन हनन्या। उसने देख लिया था, और ये डायमेंशन सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं है, बल्कि रूह वो ही है जो अलीशा पर भी था, और वही रूह पतरस पर भी था। समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि जो यहां नहीं आया, चंदा नहीं रखा, उसको मिल नहीं रहा। वो हो सकता है इससे ज्यादा ले ले, क्योंकि जो कोई दिल से और ईमान से इसे कबूल करेगा उसके लिए हो जाएगा, और जो इसके लिए एफर्ट करेगा उसके लिए हो जाएगा, जो इसके लिए मेहनत करेगा उसके लिए हो जाएगा, जो इसके लिए रोजे और दुआओं में चला जाएगा उसके लिए हो जाएगा। अगर अलीशा के लिए, पतरस के लिए हो सकता है, तो तेरे और मेरे लिए भी हो सकता है। खुदा नाप नाप कर रूह नहीं देता, खुदा ने सब पर यकसा अपना रूह डाल दिया। हालेलुया। और सुनना है, पतरस ने कहा, हनन्या। उसने कहा, यस पास्टर जी। उसने कहा, क्या जमीन इतने ही की बिकी? उसने कहा, हाँ। उन्होंने कहा, ना, जब तू पैसे छुपा रहा था आधे इसमें से निकाल के, आई वॉज देयर, मैं देख रहा था, मैं और जेड़ियां गल्ला तो अपनी बुढ़ी नाल कीतियां सन, वो भी मैं सिर्फ देखता नहीं बल्कि तूने झूठ बोला, तूने हनन्या उससे किससे बात कर रहा था? पतरस से। किससे बात कर रहा था? पतरस। और उसने झूठ पतरस से बोला था, लेकिन पतरस क्या कह रहा है? तूने खुदा से झूठ बोला है। एक्चुअली पतरस खुदा नहीं था, लेकिन जो कुछ बोला था वो खुदा के सामने लाया था। अलीशा, यशवा बहुत बड़ा एक अहद करके जा रहा है जमीन पर खुदा के हजूर। कहता है, मैं और मेरी फैमिली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਅਸੀਂ ਆਪੀ भी सारी जिंदगी खुदा को नहीं दिता, तो साढ़े बच्चे भी नहीं देंगे। मुझे आदत नहीं है दाई की देने की, मेरे बच्चे भी नहीं देंगे। वो भी खुदा की रोटी खाते रहेंगे, तुसी भी खाते रहेंगे। या बहुत सारे खानदान है जो अपना 10वां हिस्सा नहीं देते। खुदा की रोटी खुद खाते जा रहे हैं, तो पूरी नहीं पैनी थोड़ी, एक लिख लो, जे उन्होंने नहीं ना पैंती तो दे के भी नहीं पैनी। और कुछ लोगों का 10वां हिस्सा ज्यादा है, लेकिन उन्होंने एक रकम मुकर्रर कर रखी है, पर यह ही देनी है बाबरी, वो 10% नहीं है। आपकी मर्जी में 10% में प्रीच नहीं कर रहा, आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यशवा एक बड़ा बीज बो के जा रहा है अपनी फैमिली में। सुनिए, यशवा क्या कह रहा है? मैं और मेरी फैमिली। आमीन। यशवा क्या कह रहा है? आपके पास नहीं आ रही। मैं और मेरा घराना। हालेलुया। मैं और मेरा
खुदावन की प्रस्तिश। अब सुनिए, अगर आप इसका ओरिजिनल तर्जुमा देखें ना, पढ़े, तो वहां पे लिखा है, प्रस्तिश ने लिखा है सर्व करेंगे हम खुदा, खिदमत। ये रात मेरे पास दाऊद ने बताया, मैं उन्होंने कहा तो 2-4 मुकाश पे दो, मैं सबका कलाम सुना है, मैंने कहा 2-4 मुकाश पे दो, मैं कलीसिया का कलाम सुना है। पास्टर दाऊद ने मुझे बताया, उन्होंने कहा पास्टर खैरे आपकी उर्दू बाइबल और इंग्लिश बाइबल में लिखा है वर्शिप, लेकिन अगर आप स्पेनिश जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल इसका टेक्स्ट है, ओरिजिनल जो इसकी फॉर्म है, उसमें लिखा है कि मैं और मेरी फैमिली हम खुदा को सर्व करते रहेंगे, हम उसकी खिदमत करते रहेंगे। तुमने खैर माबूदों की खिदमत करनी है तो करो, तो अरे माँ प्यो भी यही करते रहे, तुसी भी ये करो, तुसी भी दाई किया नहीं दितियां, वो भी ये नहीं देंगे, तुसी भी खुदा का हिस्सा नहीं देता, वो भी ऐसे करेंगे। पर अगर मेरी और मेरी फैमिली की बात, मैं ऐसा बीज बो के जा रहा हूं कि मैं सर्व करता रहा, मेरी नस्लें भी करती रहेंगी। हम उसे सर्व करते रहेंगे। मैं और मेरा, सुनिए, मैं और मेरा, हम उसे सर्व करते रहेंगे, सर्व करते रहेंगे, हम उसकी खिदमत करते रहेंगे। हालात कैसे ही क्यों ना हो, मेरे बच्चे भी मेरे खुदा की खिदमत। आपको पता है, सुनिए, बड़ी खास और काम की बात बता रहा हूं। ये किरण ले रही है, ये और इसकी औलाद, ये और इसकी नस्लें, ये हदिया देके फैसला कर रही है, मैं और मेरी नस्लें हम खुदा की खिदमत करेंगे। लेकिन सुनो 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 सुनो, ये दो के एक बड़ी अहम बात है। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? सुनिए, एक है प्रोफेटिक और एक है अपोस्टोलिक, राइट? एक है प्रोफेटिक और एक है अपोस्टोलिक। सुनिए, सुनना चाहते हैं? पास्टर शान की मामा भी पास्टर शान के लिए प्रोफेसी सील करके जा रहे हैं। पास्टर शान और उसकी नस्लें खुदा की खिदमत करेंगी। आमीन। सुनिए, प्रोफेटिक और अपोस्टोलिक। प्रोफेटिक पुराने अहदनामे के अंदर एक डायमेंशन थी। आवाज आ रही है पीछे? रॉबी आ रही है आवाज? तस्वीर पे आ रही है? यानी आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हैं, दोनों डायमेंशन खुद ही रिकॉर्डेड है। सुनिए, प्रोफेटिक पुराने अहदनामे में थी, और यीशु के बाद अपोस्टोलिक डायमेंशन खुली, यानी अपोस्टल्स आए, रसूल आए। पहले रसूल नहीं थे, प्रॉफिट थे, इसलिए प्रोफेटिक था सब कुछ। आपको समझे आगे? पहले क्या था? पहले क्या था? प्रोफेटिक था, प्रॉफिट्स थे, नबी थे। सुनिए, और उसके बाद यीशु मसीह ने नबी नहीं बनाया बल्कि रसूल। कलाम बड़ा गहरा है, सुन लो प्लीज। मैं बड़ी खास बड़े काम दी गल्लां कर रहा, और मैंने लगा कि मेरे चर्च में भी जरूरत है। मैंने लगा मेरा चर्च प्यासा है,
उन्होंने एक ठंडा पानी जरूर न देना है। हमें फ्रांसिस भाई सुने, बड़े काम की बात है। प्रोफेटिक जो डायमेंशन है ये पुराने अहदनामे में थी, लेकिन यीशु ने अपोस्टोलिक डायमेंशन में अपने शागिर्दों को रखा। कोई माने या ना माने, प्रोफेटिक से ज्यादा पावरफुल अपोस्टोलिक है। अगर आप 5 खिदमतें देखें तो पौल ने सबसे पहले जिस खिदमत का जिक्र किया वो है रसूल, फिर है नबी। सो अपोस्टोलिक को ऊपर ले गया, रसूल को ऊपर ले गया, अपोस्टल को ऊपर ले गया खुदा, नबी से भी ऊपर। दसा सुनना सुनेंगे सुनेंगे। आज मैं और पासवारी आपको अनॉइंट करेंगे। आमीन। पास शान हम सारे आपको बरकत देंगे। आर यू रेडी? आर यू रेडी? सुनना चाहते हैं? मीनू के गल अंदर बड़ी हैं छू देश और आप भी लेना चाहते हैं। सुनिए, वो बात बड़ी खास है, वो बात बड़ी खास है। सुनिए, पता क्या है? यीशुआ ने प्रोफेटिक था वो। यीशुआ ने कहा अब रही मेरी और मेरी फैमिली। ये प्रोफेटिक, ये नबी है। नबी ये कहता है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे। मगर अपोस्टोलिक क्या कहता है, रसूल क्या कहता है? जब वो कैद में था और दरवाजे खुल गए, भौचाल आया और दरोगा भागने लगा, उसने कहा बात सुन, हम यहीं पर हैं। उसने कहा अगर तू ईमान लाए, तू और तेरा घराना। नबी कहता है मैं और मेरा घराना। रसूल कहता है मेरा घराना भी और तुम्हारा घराना भी। समझ लगी? ये अपोस्टोलिक है, इसलिए रसूल ऊपर है, नबी से ऊपर है। आमीन। नबी से हालेलुया। नबी कहता है मेरी फैमिली, जस्ट मेरी फैमिली। आमीन। पौल कहता है मेरी फैमिली भी और तेरी फैमिली भी। बहुत गया। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मेरी भी और अगर तू यीशु मसीह पर ईमान लाए, अगर तू यीशु मसीह पर ईमान लाए तो तू भी सर्व करेगा और तेरा घराना भी। हालेलुया, हालेलुया। तू और तेरा निजात पाएगा, यीशु को ले लेगा, सर्व करेगा। हालेलुया। वो कहता है मैं और मेरा घराना। तुसी जेड़े दौर च यीशु दे लहू दे दौर च जी रहे हो ना, जिस दौर में, जिस ग्रेस में आप जी रहे हैं, सुनिए रात करो निश्चय हमारा एक प्रोत्साहन था फादर। जिस दौर में आप जी रहे हैं, आप भी बचेंगे, आपकी फैमिली भी बचेगी और आप और आपकी फैमिली फिर दूसरी फैमिलीज को भी बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा जमीन पर आपको ये बरकत और रिवॉर्ड और ये रिजल्ट बख्शेगा। आपको ये जमीन पर बड़ी बरकत देगा खुदा, कि आप जमीन पर खुदा के खादिम कहलाएं। छोटी गल नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है मैं और वो कहता है मेरा। अपोस्टोलिक कहता है मेरा भी और
और तेरा घराना। हालेलुया। सितारिश, सितारिश, तू और तेरा, ये मेरे और आपके पास जिम्मेदारी है, ये मेरे और आपके पास बरकत है, ये मेरे और आपके पास खुदा का फजल है कि हम ज़माने में जाएं और कहें कि एक ही नाम है जो सब नामों से, और हर एक घुटना आसमानियों का हो ख्वाह जमीनियों का, और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? कहते हैं अगर तुम्हें खुदावंद की प्रस्तिश बुरी मालूम हो तो आनो खिदमत नहीं पसंद तो ना हो। वो कहता है मैनू इन्नी पसंद है कि मैं फैसला किया है कि मैं और मेरी जनरेशन भी। आप अपने बच्चों में क्या बीज बो कर जा रहे हैं? मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूं आपके लिए, मैं खुदा की जात पर फख्र करके कह रहा हूं। मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल, सुनो सुनो सुनो, मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूं। अगर कोई ये कहे कि गोरे होने के खिदमत हो सकती है, मेरे को कोई गोरा नहीं, मैं आज भी मसला पर कह रहा हूं, कोई फॉरेनर मेरे पास नहीं है, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है मेरे पास। मैंने सच्चाई से इंजील सुनाई है और खुदा ने पाकिस्तानी लोगों को तैयार किया है मेरे लिए। Thank you, Jesus. हालेलुया। अगर कोई ये कहता है नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं हो सकती, कोई होगा आएगा बाहर से तो फिर हो सकती है। अरे बाहर से किसी का इंतजार ना करें, ऊपर से एक का इंतजार करें। अगर ऊपर वाला नीचे आ गया तो तेरी खिदमत में 4 चांद लग जाएंगे, तो ठीक सर्व कर सकेगा। हालेलुया। कहता अगर तुम्हें खुदावंद की प्रस्तुति बुरी मालूम होती है, अगर आप डाउट में हैं, शक में हैं उसकी प्रस्तुति, उसकी खिदमत करते हुए, तो वो कहता है तुसी जानो तुम्हारी फैमिलियां जाना, अब रही मेरी और मेरे घर हम खुदावंद को सर्व करते रहेंगे। आखिरी बात करना चाहता हूं, इसके बाद हम दुआ करेंगे। अब में से कुछ लोग कहते हैं हले भी आखिरी बात रहेगी। आखिरी बात पता क्या है? वाह वाह वाह, आप भी कह सकते हैं, ईमान से कह सकते हैं। जो मैं कहने लगूं पहले ले लो। आमीन। क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए कि माड़ी बात आनी नहीं है, इधर से माड़ी बात आ ही नहीं सकती। ये अनवांटेड पुलपट है, ये मसबा अनवांटेड है, जहां पर एक बार नहीं कई बार तेल फेंका गया है। इट इज अनवांटेड। एक तो हमारा काम होना ही नहीं चाहिए जो आपकी नस्लों को बदल सकता है। आमीन। यीशु ने एक फैसला किया, कहता मैं और मेरी फैमिली सारी जिंदगी हम खुदा को सर्व करेंगे। आमीन। सारी जिंदगी। पता क्यों? कि उसने फैसला किया था। उसने अपना और अपनी नस्लों का यह फैसला कर दिया, लिख दिया स्टैम्प पेपर पे, हम एक ही काम करेंगे जिंदगी में, और वो खुदा की खिदमत है। बस हमारे ध्यान से सुनो।
तमाम पेरेंट्स सुने, इफ यू बिलीव ऑन गॉड, इफ यू बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, ध्यान से सुनो। यीशु ने एक गहरा फैसला किया। उसने कहा मैं और मेरी फैमिली हम सर्व करेंगे, हम खिदमत करेंगे खुदा। पता है क्यों? पता है उसके अंदर आखिरी वक्तों में जब वो मरने वाला था उसके अंदर ये बात क्यों आई? क्योंकि जब उसने खिदमत में पहला कदम रखा था तो उसको आवाज आई थी, यीशु जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने। उसने कहा अगर मेरे सामने खड़ा रहेगा तो मैं अपनी नस्लों को भी यहां ले आऊं, मैं अपनी नस्लों को भी यहां ले आऊं, ताकि मेरे और मेरे बच्चों के सामने कोई शख्स खड़ा ना रह सके। उसने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ले लिया, उसने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ले लिया। जिंदगी भर कैसे? खड़े ये बैठने का टाइम नहीं है। आपको तो छलांग मार को उठना चाहिए था। शक्का का प्रोशिक है। उसे अपनी आंखों में देखा, उसने कहा जब तक मैं जिंदा हूं वाकई कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रह सका, तो फिर मैं अपने बच्चों को भी इस फील्ड में लाऊंगा, अपने बच्चों को भी खुदा में लाऊंगा, अपने बच्चों को भी प्रस्तिश में लाऊंगा। मेरे बच्चों के आगे भी कोई खड़ा। जिंदगी भर कोई शख्स, एंड ही एक्सपीरियंस्ड। ये देने वाला चर्च नहीं, लेने वाला चर्च है। ये रिसीवर है, रिसीवर है। खुदा ने यीशु से क्या कहा? यीशु जहां कहीं तेरे पांव का वो जगह मैं तुझे, वो जगह मैं तुझे, जहां कहीं तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे। यीशु ने कहा अगर ये मेरे लिए है तो मैं अपनी नस्लों को भी ले आऊं, ताकि मेरी नस्लें भी जहां पांव रखें वो जगह खुदा उनको दे दे। हालेलुया। जिंदगी भर, जिंदगी भर, जिंदगी भर आओ गैर जुबान में दुआ करें, आओ गैर जुबान में दुआ करें।
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से ये पहाड़ हो जाएगा, ये पहाड़ भी मेरा हो जाएगा। आपकी आवाज नीचे हो गई है, सब दुआ करें, अपनी नस्लों के लिए दुआ करें। शहनाज नबी मेरा बन जाएगा, अपनी नस्लों के लिए ना सिर्फ प्रोफेटिक को मांगे, बल्कि उससे बड़ी डिमेंशन को खोले। अपॉस्टोलिक ग्रेस को मांगे अपनी नस्लों के लिए, अपॉस्टोलिक ग्रेस को मांगे। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, हम पे तेरा फजल है। कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। ये चर्च को है जो ले रहा है, ये चर्च को है जो ले रहा है। तुम भी सामने से हट जाएगा, तुम भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा। आपको अंदाजा नहीं आप दुआ क्या मांग रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं आसमान पर आपके लिए क्या क्या खुल रहा है। आप अपने लिए बहुत कुछ खोल रहे हैं।
हालेलुया। अपने इर्द गिर्द वालों को कहीं मुबारक हो आपको। ये बहुत बड़े दिन तो भी बड़ी खुशी है, लेकिन जो गले में मुबारकबाद दो वो बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। खुदा ने आसमान खोल दिया, नस्लों के लिए आसमान खोल दिया, नस्लों के लिए आसमान खोल दिया, नस्लों के लिए आसमान खोल दिया। अगले संडे नए कपड़े मांग के खुदा ने नया कर दिया। को याद था, उसे कहा खुदा ने मुझसे कहा हुआ है, जिंदगी भर कोई शख्स नस्लों का नाम नहीं लिया खुदा ने, सिर्फ तेरे सामने कोई खड़ा और उसने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। तब उसने कहा मैं मेरा घराना भी ये भी यही काम करेंगे। जब मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हुआ तो इनके सामने उसको दूसरा वादा भी आता कि जहां कहीं तू पाँव रख लेगा वो जगह मैं तुझे यू विल बी विन, जीतेगा वहां पर। उसने फैसला किया, उसने एक्सपीरियंस किया। उसका हाँ मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ है, जहां मैं गया मैं जीता। उसने कहा अब मैं अपनी फैमिली के लिए भी यही प्लान करूंगा। आप स्टेट लाइफ की पॉलिसी लेते हैं, EFU की पॉलिसी लेते हैं, आदम जी की पॉलिसी लेते हैं, पता नहीं कौन कौन सी आपने अपने बच्चों के लिए पॉलिसियां ली हैं। गुड, आज इस पॉलिसी को भी अपने साथ लें। You are insured. Amen. पौलुस ने भी कहा, उसने कहा इंश्योरेंस मेरी भी हुई है, पर दरोगा तेरी भी इंश्योरेंस हो सकती है। उसने कहा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? उसने कहा डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, अगर तू खुदा के बेटे पर ईमान लाए, तू और तेरा घराना इसमें इंश्योर्ड हो जाएगा। लाइफ टाइम इंश्योरेंस। सिर्फ एक बंदे का फॉर्म फिल नहीं होगा, एक बंदे का फॉर्म फिल होगा और उसकी नस्लें खाती रहेंगी। आमीन। इसको ले लीजिए। अब दुआ कर सकते हैं मेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने, गुड, लेकिन साथ ये जरूर करें खुदा उस नींव पर कुछ भी बने, उनके मुंह में तेरा कलाम जरूर आए। वो पतरस और पौलुस की तरह कहने वाले हो, तू और तेरा घराना आजाद हो। अरे बरकत के निजात हो जैसा है जिन्हें अपने मुंह छुपावे, जिन्हें अपनी जिंदगी छुपावे, इस बड़ी निराश के साथ दे दीजिए। मैं फर्दन आपको आगे बुलाकर भी प्रोफेसी दे सकता हूँ, पर जो प्रोफेसी मैंने खोल दी है ना आपके लिए, वो आप सबके लिए है। इसे रिसीव करें। आमीन। और आज नाचते हुए घर जाएं, क्योंकि आपने अपने और अपने बच्चों, अपनी नस्लों के लिए वो सब कुछ खोल दिया। किसी ने सदिया की टोकरी में अपना मोबाइल डाल दिया, हदिये में डाल दिया। आई डोंट नो इसकी क्या वर्थ है, क्या इसकी प्राइस है, क्या कीमत है, मुझे नहीं पता।
लेकिन जिसको समझ आ जाए, मैं कब इकट्ठा करूंगी बेकार चीज़ और जिसको समझ आ जाए। सुनिएगा, खुदा को बरकत दे, ऑनलाइन वालों को भी खुदा बरकत दे, खुदा अपने चेहरे का नूर इन सबको जमा कर। आमीन। उसको क्लोज कर दे।